नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न था कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस केस में केस के चलते चलते डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है तो क्या उनके लीगल हेयर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है या केस में उनको पार्टी बनाया जा सकता है और उनको रिकॉर्ड पे लाया जा सकता है कि वो डॉक्टर की जगह पर सब्स्टिट्यूट किए जा सकें। प्रश्न तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस प्रश्न पर बहुत बार चर्चा हो भी चुकी है। डिफरेंट फैक्ट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स हुए हैं, किंतु आज हमारे सामने जो प्रश्न है उसमें फैक्ट्स अलग थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट को गहराई तक सारे विषयों पर चर्चा करनी थी। पहले के डिसाइडेड केसेस को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सब बातों को देखते हुए 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है और किन किन तथ्यों पर और किन किन लॉ पॉइंट्स पर चर्चा हुई, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये केस टाइटल था कुमुदलाल वर्सेस सुरेश चंद्र रॉय, जिनकी डेथ हो गई थी। और क्योंकि नेशनल कमीशन के सामने कंप्लेनेंट ने ये एप्लीकेशन डाली कि अब चूंकि डॉक्टर की डेथ हो गई है तो उनके लीगल हेयर्स को ऑन रिकॉर्ड लाया जाए, और इस एप्लीकेशन का उत्तर देते हुए डॉक्टर्स के लीगल हेयर्स ने भी एक एप्लीकेशन डाली कि चूंकि डॉक्टर की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल हेयर्स फॉर द रॉन्ग डन बाय डॉक्टर दे कैनॉट बी सेड रिस्पॉन्सिबल। तो ये दोनों एप्लीकेशंस जब नेशनल कमीशन के सामने आई तो इन दोनों एप्लीकेशंस में सुप्रीम कोर्ट में गए इस बात पर डिस्कशन के लिए कि क्या डॉक्टर की डेथ होने के बाद उसके लीगल हेयर्स को ऑन रिकॉर्ड सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ डॉक्टर। तो ये प्रश्न हमारे सामने था। इसमें केस टाइटल है कुमुदलाल वर्सेस सुरेश चंद्रा रॉय थ्रू LR एंड अदर। ये केस डिसाइड हुआ 4 मई 2026 को। इसमें फैक्ट्स क्या थे कि डॉक्टर PB लाल के पास कंप्लेनेंट की पत्नी उनके क्लिनिक में 1990 में आंखों में सुई पेन होने के कारण अपने आई टेस्ट के लिए आई। उनका इमीडिएटली ऑपरेशन करने के लिए सलाह दी गई। ऑपरेशन किया गया, किंतु ऑपरेशन के बाद भी उनकी तकलीफ नहीं गई तो वो दूसरे और तीसरे कई डॉक्टर्स के पास गई और अंततः भागलपुर और अलीगढ़ में डॉक्टर B श्रीधर को कंसल्ट करने पर उसे इन्फॉर्म किया गया कि राइट आई का विज़न तो वो जा चुका है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट शुरू से ही रॉन्ग हुआ और अब दूसरी आंख के भी जाने की संभावना है। तो इस तरह की सूचना जब कंप्लेनेंट को मिली तो कंप्लेनेंट ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम मुंगेर बिहार में डेफिशिएंसी इन सर्विसेज और मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डाला। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने विस्तार पूर्वक सारे फैक्ट्स की जांच की और ये पाया कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस थी, जिसके वजह से कंप्लेनेंट की पत्नी की एक आंख चली गई और दूसरी आंख भी दुरुस्त स्वस्थ नहीं है और उसके भी जाने की संभावना हो सकती है। इस आदेश के बाद डॉक्टर्स स्टेट कमीशन गए। स्टेट कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और ये पाया कि डॉक्टर ने किसी तरह की कोई नेग्लिजेंस नहीं की थी। उसने मेडिकल साइंस में एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स थे, उसी के अनुसार उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है और कंप्लेनेंट की पत्नी की आंख का जाना डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है। मैटर अब रिवीजन पिटीशन में नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने आया और यहाँ पर आकर प्रोसीडिंग्स के चलते चलते ही डॉक्टर की डेथ हो गई। डॉक्टर लाल की मृत्यु के बाद कंप्लेनेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई और ये प्रार्थना की नेशनल कमीशन को कि डॉक्टर के लीगल हेयर को ऑन रिकॉर्ड लाया जाए और डॉक्टर की जगह पर उनके लीगल हेयर्स को सब्स्टिट्यूट किया जाए। तुरंत नोटिस पाते ही डॉक्टर के लीगल हेयर्स ने भी एक एप्लीकेशन लगाई कि चूंकि डॉक्टर नहीं रहे तो उनकी नेग्लिजेंस के लिए उनके लीगल हेयर का दायित्व नहीं बनता। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और दोनों एप्लीकेशंस का निस्तार सुप्रीम कोर्ट को करना था। प्रश्न ये था कि क्या डॉक्टर की डेथ के बाद उनके लीगल हेयर्स को
उनके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, और जो भी कोई नेग्लिजेंस हो या उसका जो भी रिजल्ट हो या जो भी ऑर्डर हो मेरिट पर, उसके लिए क्या उनके लीगल हेयर रिस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अब इस प्रश्न के आते ही दूसरी पार्टी ने कुछ साइटेशंस भी दी, जिसमें 4-5 साइटेशंस थी पहले सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस की, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण केस था बलबीर सिंह माकोल वर्सेस चेयरमैन मैसर्स गंगाराम हॉस्पिटल एंड अदर्स, जो 2001 में डिसाइड हुआ था। इसमें डॉक्टर मकाहनी के विरुद्ध केस था, और इस केस के फैक्ट्स ये थे कि डॉक्टर मकानी की जब मृत्यु हुई तब तक केस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा ही नहीं था, और पूरी तरह से डिफेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस केस में ये कहा गया, तो चूंकि डॉक्टर अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सका और पूरे केस की सुनवाई हो ही नहीं सकी, इसलिए इस केस में बलबीर सिंह माकोल वर्सेस चेयरमैन मैसर्स गंगाराम हॉस्पिटल एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इसमें लीगल हेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसके बाद एक और केस का भी रेफरेंस दिया गया, जी जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो 1977 में डिसाइड हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे ही डॉक्टर की डेथ हो गई उसके बाद से सारी लाइबिलिटीज भी समाप्त हो जाती हैं और कोई सूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर लीगल मैक्सिम का हवाला दिया गया। लीगल मैक्सिम का जो सिंपल लैंग्वेज में उसका अर्थ है कि पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, और वो जो राइट ऑफ एक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है डेथ के बाद। तो इस केस का भी हवाला दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न किया था कि इन दोनों केसेस को मद्देनज़र रखकर भी क्या इस केस में भी वैसा ही ऑर्डर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तह तक जाकर इस केस के फैक्ट्स को बारीकी से देखा, और इस केस में फैक्चुअल पोजीशन क्या थी। फैक्चुअल पोजीशन ये थी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के समक्ष पूरा केस चला, सारे आर्गुमेंट्स हुए, एविडेंस हुई, फैक्ट्स को देखा गया, जवाब भी हुआ। उसके बाद कोर्ट ने ये निर्णय कर दिया कि यहाँ पर डॉक्टर नेग्लिजेंट था। ये निर्णय डॉक्टर के रहते हुए, डॉक्टर के जीवित रहते हुए ये निर्णय हो चुका था। अब हुआ ये कि स्टेट कमीशन ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, यानी कि डॉक्टर को नेग्लिजेंट नहीं माना, किंतु ये अंत नहीं था पूरे केस का, क्योंकि इसके बाद मैटर नेशनल कमीशन में भी आया। पर नेशनल कमीशन में दुर्भाग्य से जब केस प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कुछ निर्णय होता रिवीजन पिटीशन में कुछ निर्णय होता, इससे पहले ही डॉक्टर की डेथ हो गई, और दोनों का एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। कंप्लेनेंट चाहता था कि लीगल हेयर ऑन रिकॉर्ड आए और उनको सब्स्टिट्यूट किया जाए डॉक्टर के स्थान पर, और डॉक्टर्स के लीगल हेयर का ये मानना था कि जब डॉक्टर ही नहीं रहे तो अब इसमें लाइबिलिटी हमारी नहीं बनती। यहाँ अंतर क्या था? अंतर ये था पहले के केसेस के मुकाबले में, क्योंकि बलबीर सिंह के केस में तो केस चला ही नहीं, डॉक्टर को डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला, और जी जयप्रकाश के केस में कोर्ट ने ये कहा कि जब डॉक्टर की डेथ हो गई तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ना तो बलबीर सिंह का केस यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर मकानी के साथ जैसा हुआ कि उनकी डेथ हुई और वो डिफेंड ही नहीं केस कर सके, और केस कहीं किसी स्थान पर ऐसी स्थिति पे पहुंचा ही नहीं कि उनको नेग्लिजेंट माना जाता, जबकि इस केस में, प्रेजेंट केस में नेग्लिजेंस प्रूव हो चुकी थी। और जयप्रकाश के मैटर में उसके साथ ही पूरा समाप्त हो जाए, राइट ऑफ एक्शन समाप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अभी भी इस समय तक केस जो डिसाइड किया था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, जब तक कि सर्वोच्च अदालत ये निर्णय ना कर ले, या सर्वोच्च एपेक्स कोर्ट जो है, कमीशन है, वो निर्णय ना कर ले कि वास्तव में नेग्लिजेंस थी या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये केस
उन दोनों केस के पैरेलल नहीं रखा जा सकता और इसमें नेग्लिजेंस हो सकती है, क्योंकि एक स्थान पर तो ये तय हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये निर्णय कर दिया था, पूरी एविडेंस हो चुकी है, पूरे आर्गुमेंट हो चुके हैं, पूरा दोनों पार्टीज़ की कंप्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट भी आ चुकी है। तो ये केसेस उनके पैरेलल इस तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को नेशनल कमीशन के पास वापस भेजा, ये कहकर कि अब आप मेरिट पे डिसाइड करो कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जो ऑर्डर था वो कहाँ स्टैंड करता है। यदि आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का आदेश सही था तो वो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है और लीगल हेयर्स को ये दायित्व तो बनेगा कि वो डॉक्टर की एसेट्स से, उसके पास जो संपत्ति है, जितना भी उसके पास एसेट्स हैं, उस एसेट्स की लिमिट तक कंज्यूमर को, कंप्लेनेंट को नेग्लिजेंस के लिए भरपाई करें। और यदि नेशनल कमीशन ये ऑब्जर्व करता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर सही नहीं था और उनको लगता है कि नेग्लिजेंस नहीं बनती, तो ये केस यहीं समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 परिस्थितियों को देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थिति वो थी जिसमें केस चला ही नहीं और डॉक्टर के विरुद्ध नेग्लिजेंस कहीं भी किसी भी कोर्ट में सिद्ध ही नहीं हुई। उस मामले में, बलबीर सिंह के मामले में जैसा हुआ, तो वो केस में लीगल हेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। और दूसरा जो था जी जयप्रकाश का, इस केस को भी ऐसे आसानी से नहीं जाने दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये माना कि एकदम एक केस, एक व्यक्ति की डेथ के बाद बिल्कुल केस समाप्त हो जाए, ये नहीं होगा। फैक्ट्स को देखा जाएगा जैसा कि इस केस में देखा गया। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी भी नए विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।